हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के मुतालिक मैं आपको पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बता चुका हूं। आज से तकरीबन 70 साल पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही मुल्क थे। इसको यूनिफाइड कोरिया कहा जाता था, लेकिन फिर ये दोनों मुल्क अलहदा हो गए। साउथ कोरिया में तो डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन नॉर्थ कोरिया पर एक फैमिली ने कब्जा कर लिया। तब से अब तक नॉर्थ कोरिया पर इसी फैमिली की हुकूमत है और अब नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन है। इस मुल्क में इलेक्शंस भी बस नाम के होते हैं। 2014 में होने वाले इलेक्शन में 100% वोट्स किम जोंग उन को ही मिले। इससे आप सोच सकते हैं कि इस फैमिली का नॉर्थ कोरिया पर कितना कंट्रोल है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में फिर भी कई लोगों को एहसास है कि इनके साथ क्या सलूक किया जाता है। ये लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया में किसी के पास इंटरनेट नहीं है। ये लोग अपने मुल्क से बाहर फोन भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये दुनिया की ज्यादा खबर नहीं रखते। लेकिन यहाँ के कई लोग एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहते हैं और तभी हर साल कुछ लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोगों पर कड़ी नजर रखी जाती है। इनकी हुकूमत किसी सूरत में ये नहीं चाहती कि नॉर्थ कोरिया से कोई भी इंसान बाहर जाए, चाहे फिर वो सिर्फ घूमना फिरना ही चाहता हो। नॉर्थ कोरिया में किसी भी आम इंसान के पास पासपोर्ट नहीं होता। इस मुल्क की सिर्फ एक एयरलाइन है जिसका नाम एयर कोरियो है। ये जहाज सिर्फ किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया के कुछ खास लोगों के लिए है। यानी जहाज में बैठकर नॉर्थ कोरिया से किसी आम इंसान के बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ना ही कोई बस या ट्रेन नॉर्थ कोरिया से बाहर जाती है। तो फिर ये लोग नॉर्थ कोरिया से कैसे भागते हैं? दोस्तों, इन लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है और वो पैदल चलकर बॉर्डर क्रॉस करना। लेकिन अगर कोई इंसान बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा जाए तो उसको उसी वक्त गोली मार दी जाती है। फिर भी कई लोग अपनी जान दांव पर लगाकर ये रिस्क लेते हैं। अब इनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो ये भागकर साउथ कोरिया चले जाएं या फिर चाइना चले जाएं। साउथ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करना तकरीबन नामुमकिन है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये बॉर्डर क्रॉस कर सके हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कई दहाइयों तक शदीद दुश्मनी रही है, इसीलिए इस बॉर्डर पर बहुत सख्त पहरा होता है। यहाँ हजारों फौजी तैनात होते हैं और हर जगह की कैमरास से निगरानी की जाती है। नवंबर 2017 में नॉर्थ कोरिया के एक 24 साला फौजी ने यह बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी। ये एक जीप में था। ये अपने मुल्क से भागकर साउथ कोरिया जाना चाहता था। इसको वहां पहरा देने वाले फौजियों ने देख लिया और फिर इस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गईं। इसकी जीप का टायर बर्स्ट हो गया। इसको 5 गोलियां लगी, लेकिन ये फौजी बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो गया था। इसीलिए तकरीबन सब लोग जो नॉर्थ कोरिया से भागना चाहते हैं वो चाइना का रुख करते हैं। लेकिन ये सफर भी बहुत खतरनाक होता है। सबसे पहले इन लोगों को किसी भरोसेमंद एजेंट को बहुत भारी रकम देनी होती है जो इनकी मदद करता है। चाइना के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए इनको एक दरिया से गुजरकर जाना पड़ता है। इसका नाम येलो रिवर है। कई लोग तो इसी रिवर में बहकर डूब जाते हैं और इनकी लाशें भी नहीं मिलती। इन लोगों के पास खाना या पानी ना होने के बराबर होता है और फिर पहाड़ों में 3 दिन तक पैदल चलकर ये बड़ी मुश्किल से चाइना के बॉर्डर तक पहुंचते हैं। और अगर इस मुश्किल सफर के दौरान ये पकड़े जाएं तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। चाइना पहुंचकर भी इनकी मुश्किलात कम नहीं होती। कई लोगों को गिरफ्तार कर वापस भेज दिया जाता है और जो लोग चाइना में रह जाएं उनको भी एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है। इसीलिए अक्सर लोग चाइना से साउथ कोरिया जाने की कोशिश करते हैं। ये सफर भी इंतहाई मुश्किल होता है। पकड़े जाने का खौफ तो एक तरफ, लेकिन इनको तकरीबन 4,500 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। ये लोग छुपकर कभी बस पर सफर करते हैं, कभी बोट्स पर और कभी मोटर बाइक्स पर। कई हफ्तों के इस सफर में इनको पहाड़ों को भी पैदल चलकर क्रॉस करना होता है। इस सफर में एक आदमी के 30 लाख तक लग जाते हैं, जिसमें इनको कई लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। ये सारी मुश्किलात और खतरे ये लोग सिर्फ नॉर्थ कोरिया से भागने के लिए करते हैं, जिसमें सब लोग कामयाब नहीं होते। आज कुछ हजार नॉर्थ कोरियंस जो भागने में कामयाब हुए, उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में पनाह ली हुई है। लेकिन इन लोगों को अपनी फैमिली की भी फिक्र है।
ये लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन पीछे से इनकी पूरी फैमिली को टॉर्चर कर कर जेल भेज दिया जाता है।